हेलो एवरीवन, आई एम प्रेरणा। हम यहाँ सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री केमिस्ट्री हम यहाँ पढ़ेंगे 11th और 12th क्लास की। 11th और 12th की क्यों? 11th और 12th की इसलिए क्योंकि हम आने वाले टाइम में जो भी कोई एग्जाम फाइट करते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो आपका, उसमें जो मेन कंसेप्ट पूछे जाते हैं हमसे वो आते हैं हमारे 11th और 12th बेसिस के। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर 11th और 12th हमें नहीं आती है या हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम कोई एग्जाम को फाइट करने का सोच ही नहीं सकते। इसीलिए सबसे पहला जो बेसिक आता है हमारा, वो केमिस्ट्री कौन सी शुरू होती है? वो आती है हमारी 11th और 12th क्लास की। अब 11th और 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है हमारी, उसमें हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले तो हमें सिलेबस का पता होना चाहिए। कौन सा सिलेबस में हमें 11th और 12th की जो सिलेबस है हमारा, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब जो टॉपिक हमें पता चल जाए तो उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा रेशो का है, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। 11th और 12th दोनों क्लास अपने आप में ऐसी क्लास है जो स्कूल लेक्चरर तक जैसा जो बड़ा एग्जाम है उसमें 110 नंबर का पेपर कवर करती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रेशो है अपने आप में 11th और 12th का। अब इन दोनों क्लास में से हम सबसे पहले जो शुरू करने जा रहे हैं वो हम शुरू करेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री। ऐसा क्यों? क्योंकि 12th क्लास की केमिस्ट्री है हमारी बोर्ड क्लास की। हम दोनों ही क्लासेस शुरू करेंगे, पर पहले जो हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर वो कौन सी क्लास है? हमारी 12th क्लास की केमिस्ट्री। तो 12th क्लास को शुरू करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए उसका सिलेबस। सिलेबस हमें पता होना चाहिए। तो सिलेबस में देखिए क्या क्या आता है। एक आता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। सेकंड आता है हमारा सॉल्यूशन। थर्ड जो पार्ट आता है हमारा वो आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फोर्थ है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। फोर्थ पार्ट आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के बाद में आती है सरफेस केमिस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट आता है आइसोलेशन प्रोसेस। यानी कि इसमें हम बात करते हैं मेटलर्जी की, या मेटल्स के जो प्यूरिफिकेशन का जो मेथड होता है उन सब की बात हम किस में करते हैं? आइसोलेशन मेथड में, आइसोलेशन प्रोसेस में। आइसोलेशन प्रोसेस के बाद में आते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के बाद आता है डी एंड एफ ब्लॉक। उसके बाद में आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये तो बात होती है हमारी केमिस्ट्री फर्स्ट की। केमिस्ट्री फर्स्ट में कितने चैप्टर्स हैं हमारे टोटल? ये चैप्टर्स हैं, सीक्वेंस में भी चेंज। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, आइसोलेशन प्रोसेस, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सेकेंड जो बुक है हमारी उसमें चैप्टर शुरू होता है हमारा, चैप्टर 10 से स्टार्ट कर देते हैं हम। चैप्टर 10 आता है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इसके बाद में जो चैप्टर आता है वो आता है हमारा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। टॉपिक नंबर 12 एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा वो आते हैं एमीन्स। एमीन्स के बाद आते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के बाद जो आता है वो आते हैं पॉलीमर। पॉलीमर के बाद में एक नया टॉपिक भी आजकल आने लग गया है जिसको हम बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। थोड़ा सा हम इसको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ।
ये है हमारा टोटल सिलेबस। टोटल सिलेबस के बारे में हम फिर से बात करते हैं। देखिए, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसमें हमें क्या करना है, पूरा का पूरा सॉलिड जो स्टेट होती है उसके ऊपर हमें डिस्कस करना है। यानी कि सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, ये हम सारा किस में पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट में। फिर आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हम कंसंट्रेशंस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी टाइप की कंसंट्रेशन होती है, किस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट का आइडेंटिफिकेशन होता है, वो सारा पढ़ेंगे हम इसमें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल के बारे में डिस्कस करने के बाद में आप इसमें क्या करेंगे, जो सीरीज आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और पूरा का पूरा जो इसमें फर्स्ट लॉ फैराडे, सेकंड लॉ फैराडे और जो भी चीजें आती है इसमें वो सारी कवर करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स, रेट क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, स्पेसिफिक रेट क्या होती है, ऑर्डर, सारी चीजें किस में डिस्कस होगी, केमिकल काइनेटिक्स में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सारी हम किस में कवर करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। सरफेस केमिस्ट्री में हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं कि किसी भी कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो पूरा किस में आता है, सरफेस केमिस्ट्री में आता है। कोलाइड्स आते हैं, मिसाइल आते हैं, ये चीजें किस में आती है, सरफेस केमिस्ट्री में। फिर बात करते हैं आइसोलेशन प्रोसेस की। आइसोलेशन प्रोसेस में क्या होता है, आइसोलेशन के अंदर होता है कि मेटल्स का आप प्यूरिफिकेशन, मेटल्स का जमीन में से निकलना और उसका फाइनल प्यूरिफिकेशन होना किसके अंदर आता है, आइसोलेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट आता है हमारा, आइसोलेशन प्रोसेस के अंदर आप और भी चीजें कहीं डिस्कस कर सकते हो कि किस तरीके से इनकी वाटर वॉशिंग होती है, वाटर वॉशिंग के बाद में इनको किस तरीके से इनका हीटिंग होती है, किस वो सारी चीजें किस में आएगी, आइसोलेशन प्रोसेस में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम किस पे डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे 13, 14, 15, 16, 17 इन ग्रुप्स के ऊपर, जिनमें से बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और 18th ग्रुप हमारा नियॉन। इनमें से अगर हम बोले तो 13 और 14 बोरोन और कार्बन ये किस में आ जाता है, 11th क्लास में। तो मेनली क्या रह जाता है आपके पास, 15, 16, 17, 18 यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन फैमिली। फिर आता है आगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, वही पूरी पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे हम इसमें कि कौन से तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, कौन से एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, वो सारे आएंगे इनके अंदर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे लिगेंड्स क्या होते हैं। अब लिगेंड्स का अगर नाम ही आ गया है तो मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड, एम्बीडेंटेड, पॉलीडेंटेड, ये सारे लिगेंड्स कौन से होते हैं वो आएगी। स्ट्रक्चर, सिस कौन सी होती है, ट्रांस कौन सी होते हैं, फेक आइसोमर क्या होते हैं, मिरर आइसोमर क्या होते हैं, मर आइसोमर कौन से होते हैं, वो सारे किसमें पढ़ेंगे हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। क्लियर ड्रिंक्स कौन सी होती है, ठीक है। आगे आते हैं हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में क्या होता है कि अगर किसी कार्बन चेन में अगर हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे हेलो एल्केन। अगर किसी साइक्लिक या मैं कह दूं एरोमेटिक सिस्टम में हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, हेलोजन ग्रुप में कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, वो कोई भी हो सकता है, तो ये कौन से आएंगे हमारे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। 11 नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर तीनों एक साथ लेने का क्या रीजन है, एल्कोहल और फिनॉल तो लगभग दोनों एक ही जैसी चीज हो गई। एल्कोहल का मीनिंग क्या, अगर नॉर्मल कार्बन चेन में OH ग्रुप लगा हुआ है तो हम उसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, एल्कोहल। अगर एरोमेटिक सिस्टम में OH ग्रुप लगा हुआ है तो हम क्या कहेंगे उसे, फिनॉल। अगर दो, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, उनके बीच में सिंगल ऑक्सीजन लगा हुआ है तो हमें उसे क्या कहते हैं यहाँ पर, ईथर। नेक्स्ट है हमारा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है, एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉर्मल हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूले के बाद में कौन कौन से बेसिक एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उन पर डिस्कशन होगा। उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, इन पर डिस्कस करेंगे हम।
फिर आता है एमीन। ऑलमोस्ट ये जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं उनमें सारा सेम चलता है, स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो सारा किस में आता है, इनमें। बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स अपने आप में एक काफी बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें क्या क्या कवर होते हैं, इसमें आते हैं विटामिन्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इसमें आते हैं एंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स में हमने क्या कर लिया, विटामिन्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें कवर किस में होती है, बायोमोलिक्यूल्स में। आगे आता है पॉलीमर। पॉलीमर में हम ध्यान से अगर देखें तो पॉलीमर क्या है, पॉलीमर अपने आप में एक दुनिया है हमारे सामने। जो भी चीज हम यूज में लेते हैं ना, वो सारी किस में आती है, मेनली तो केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री सुबह से लेकर रात तक, उठने से लेकर सोने तक, अगर कोई भी चीज हम यूज में ले रहे हैं, यहीं पे बात करें अगर हम, तो जो पीछे वुड दिखाई दे रही है आपको, उसमें भी कुछ केमिकल है, इंक में भी केमिकल है, व्हाइट बोर्ड में केमिकल है, हर चीज में केमिकल है, अपने मार्कर में है, सब चीज में ये सब क्या है, केमिकल्स। तो विदाउट केमिस्ट्री के हम किसी चीज को डिस्कस कर ही नहीं सकते। अब अगर उसमें आता है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक अपने आप में क्या होता है यहाँ पर, पॉलीमर। पॉलीमर के अंदर हम सभी चीजें पढ़ेंगे कि उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है। पॉलीमर बनाने से पहले मोनोमर यूनिट्स कौन सी होती है, मोनोमर यूनिट अगर आपको पता चल गई है तो उसके बाद में सिंथेसाइज्ड कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल कौन से होते हैं, मैन मेड कौन से होते हैं, सारी चीजें आएगी उसमें। कॉमर्शियली जो ज्यादा यूज में आने वाले हैं वो कौन से होते हैं, वो सारे पॉलीमर में डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, जो कभी 11th क्लास में कभी पढ़ा नहीं होता है, हायर क्लासेस का टॉपिक है। तो इसमें किसी भी केमिकल की 3D स्ट्रक्चर बना के उसमें किसी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा जाता है, समझा जाता है, और उसका कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो डी कॉन्फ़िगरेशन है, एल है, आर है कि एस है। वो सारा किस में आता है, हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री में। लास्ट टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हमारे जो डेली लाइफ, जो डेली रूटीन है हमारी लाइफ का, उसमें केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज में आती है। हर चीज में यूज आती है, खाने पीने में, पहनने में, रहने में, हम जिस घर में रहते हैं वो भी, उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। हर चीज में जो जो केमिकल्स हम यूज में लेते हैं या जिस जिस फॉर्म में हम यूज में लेते हैं, तो वो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि मेडिसिनल यूज क्या होता है। मेनली तो हम इसमें मेडिसिनल यूज में लेते हैं। मेडिसिनल यूज फॉर एग्जाम्पल एंटासिड्स क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स, ये सारे टॉपिक हम किस में कवर करेंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। तो मैंने आपको यहाँ पर सबसे पहले पूरा 12th का जो सिलेबस है, इसमें कुछ एक आधा कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। कोई टॉपिक एक्स्ट्रा भी हो सकता है, कोई टॉपिक कम भी हो सकता है, वो ऐसा क्योंकि सिलेबस पर डिपेंड करता है, चेंज होने ना होने पर। अभी तक का जो सिलेबस है वो हमारा इतना सिलेबस है, हमें जो कवर करना है वो ये कवर करना है। और हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, हमारी सॉलिड स्टेट से। तो देखिए आगे आगे हम यहाँ बात करते हैं सॉलिड स्टेट, चैप्टर नंबर 1, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का क्या मीन होता है, सॉलिड स्टेट को हम यहाँ पर बोलते हैं हिंदी में ठोस अवस्था। अब सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट पर डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं मैटर की। कोई भी मैटर हो, कोई भी मैटर हो, कोई भी पदार्थ हो, उसके बारे में हम बात करते हैं, उसको क्लासिफाई कैसे किया जाता है। किसी भी मैटर को क्लासिफाई हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कर दें हम उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले होता है, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है उसका केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर के दो क्लासिफिकेशन की बात की हमने, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम उसकी फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं, हम उसकी स्टेट की जो बात कर रहे हैं वो स्टेट कौन कौन सी होती है इसमें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि किसी भी कंपाउंड को देखकर अगर हम आइडिया लगा सकते हैं तो वो किस में आता है, क्लासिफिकेशन फिजिकल स्टेट में। फिजिकल क्लासिफिकेशन में किसी भी कंपाउंड को, अगर हमने किसी भी बाउल के अंदर अगर कोई कंपाउंड लिया हुआ है और उसमें फ्लो होने की टेंडेंसी है ड्रॉप्स की फॉर्म में, इसका मतलब वो किस में होगा, लिक्विड स्टेट में।
अगर किसी में पार्टिकल्स रखे हुए इस तरीके से तो वो कौन सा होगा, सॉलिड स्टेट में। अगर हम कुछ आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहे, हमें बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है उसमें, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, वो गैसियस फॉर्म में होगा। फिजिकल क्लासिफिकेशन के 3 पॉइंट पढ़े हमने, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर है यहाँ तक का। आगे देखते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है कि कोई भी जो कंपाउंड है हमारा, वो उसको भी हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा, या तो वो होगा प्योर या फिर वो होगा मिक्सचर। या तो प्योर हो सकता है या फिर वो हो सकता है मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल प्योर की अगर हम बात करें तो प्योर में 2 चीज आ सकती है, या तो आएगा एलिमेंट या फिर आएगा कोई कंपाउंड। एग्जाम्पल एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहां पर कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अगर 100% केवल एलिमेंट ही है अकेला तो वो किस में आएगा, प्योर स्टेट में। कोई दूसरा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल प्योर स्टेट में है। वो प्योर स्टेट में कौन हो सकता है, एलिमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर अगर हमने कोई एग्जांपल लिया H2O, अगर 100% वाटर ही है तो वो किस में आएगा, प्योर स्टेट में। अगर 100% वो शुगर ही है, ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं C6H12O6, अगर वो ग्लूकोज ही है या मैं कह दूं वो फ्रक्टोज ही है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम टू सेम, तो वो किस में आएंगे, प्योर स्टेट में। ये हुआ प्योर का क्लासिफिकेशन। मिक्सचर में हम बात करते हैं, मिक्सचर में क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेटेरोजीनस। होमोजीनस का क्या मतलब होता है, होमोजीनस का मीनिंग ये होता है कि अगर आपने किन्हीं 2 सब्सटेंस को आपस में मिलाया है और आप फिर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि उनको आपस में किसी को मिलाया है, उसका मतलब क्या है, वो मिक्सचर होमोजीनस। फॉर एग्जांपल एयर, एयर में CO2 भी होती है, O2 भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, N2 भी होती है। इनका परसेंटेज सबका अलग अलग होता है। पर होमोजीनस का मतलब क्या, होमोजीनस इनके अलावा भी कोई एग्जांपल ले अगर हम, तो इनके अलावा एग्जांपल ये हो सकता है शुगर प्लस वाटर। शुगर प्लस वाटर, पानी में अगर आप शुगर को डिसॉल्व करते हो तो थोड़े टाइम बाद में शुगर अपनी जो पहचान होती है उसको खत्म कर देती है, बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों मिक्स हो गए एक दूसरे में। अब हमें केवल क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, H2O यानी कि वाटर। तो इसको क्या कहा गया है हमने, होमोजीनस। हेटेरोजीनस का क्या मीनिंग है, जो एग्जांपल हमने यहां लिया है उसी में अगर शुगर में अगर हम ऐड कर देते हैं सैंड, शुगर में आप थोड़ी सी मिट्टी मिला दीजिए, तो उस एग्जांपल को हम क्या कह सकते हैं, हेटेरोजीनस। मतलब 2 सब्सटेंस को, 2 कंपाउंड्स को, 2 एलिमेंट्स को, किन्हीं भी 2 चीजों को मिलाने पे अगर आप उनको वापस से सेपरेट कर सकते हो तो वो किस में आता है, हेटेरोजीनस में। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि टोटल जो 16 चैप्टर्स थे हमारे 12th क्लास के सिलेबस के, वो डिस्कस किए हमने। उन 12 चैप्टर्स में, उन 16 चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है वो पढ़ा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या शुरू किया, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट टॉपिक में पूरा सॉलिड स्टेट शुरू करने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि जो मैटर होता है हमारा, वो मैटर कितने टाइप्स में क्लासीफाई हम कर सकते हैं। क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास 2 मोड्स हैं, कौन कौन से, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। इन दोनों में फिजिकल में 3 स्टेट आती है, केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 आते हैं टाइप्स, अ प्योर और मिक्सचर। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।